कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पीछे है मेरे मुंबई एलटीटी स्टेशन और हमारी जर्नी है मुंबई एलटीटी से हैदराबाद डोरंटो एक्सप्रेस में। आज हम जर्नी करेंगे 2AC में और इसकी वजह ये है कि मुझे हुसैन सागर एक्सप्रेस में टिकट नहीं मिल रहा था और सब क्लासेस में वेटिंग था और जिस दिन मुझे ट्रैवल करना था उस दिन टोरंटो एक्सप्रेस थी। 2AC में सीट्स अवेलेबल थी, ज़्यादा डायनामिक फेयर नहीं था, आई थिंक 150 के आसपास था, तो मैंने सोचा कि 2AC ट्राई करते हैं। मैंने इसमें 3AC और स्लीपर क्लास में जर्नी किया है तो 2AC में भी जर्नी हो जाएगी। तो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में ये भी बता दूंगा कि ओवरऑल इस ट्रेन का एक्सपीरियंस 2AC हो या 3AC हो या स्लीपर क्लास हो कैसा है। तो इससे पहले जब भी मैंने 2 बार ट्रैवल किया है वो वीडियो तो ऑलरेडी चैनल पे है। चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म से आज हमारी ट्रेन चलेगी जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है। जनरली ये 1 या 2 नंबर से चलती है लेकिन आज 6 नंबर से चलेगी। तो ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं मुंबई एलटीटी सिकंदराबाद डोरंटो एक्सप्रेस में। सीधे हाथ को एम्बुलेंस के साइड 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, सामने 4-5 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म है। तो वो हमारी ट्रेन है जिसकी पीछे की लाइट फ्लैश कर रही है। तो चलिए प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। ये है इटारसी शेड का लोको जो कि है 37261 WAP7 और ये लेके आया है गोरखपुर मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आई थिंक नंबर है 12166 पे स्क्रीन पे आ गया होगा। चले आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं। पीछे है सेकंड सिटिंग का कोच, यहाँ से दिख रहा है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कोच पोजीशन क्या है। जब पिछली बार ट्रैवल किया था तब स्लीपर क्लास के कोचेस पीछे थे, अब की बार मुझे लग रहा है रेक चेंज हो गया है तो स्लीपर क्लास आई थिंक आगे हो गया है और एसी कोचेस को पीछे कर दिया गया है जैसे पहले था। डोरंटो लिवरी में फर्स्ट एसी का कोच है तो ये बढ़िया है कि फर्स्ट एसी का कोच डोरंटो लिवरी में है और आगे 2AC का कोच है तो ज़्यादा तो नहीं चलना पड़ेगा। स्लीपर क्लास के टाइम भी ज़्यादा नहीं चलना पड़ा था, इस बार भी ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। मेरा A2 है, वो तीसरा ही कोच है आगे की तरफ। इथं सुटण्यासाठी तयार आहे या हाँ, मुंबई एक्सप्रेस एकदम 1-1.5 बजे छूटेगी। हाँ, 1-1 डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का और हम चल दिए हैं मुंबई एलटीटी से। मैं बेडिंग लगा लिया हूँ लेकिन बेडिंग में हैंड टॉवल नहीं थी। तो जनरली 2AC में ऐसा नहीं होता है लेकिन डोरंटो एक्सप्रेस होने के बावजूद, प्रीमियम ट्रेन होने के बावजूद हैंड टॉवल नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अगर मांगूंगा पोस्ट अटेंडेंट से तो मिल जाएगी। तो चलिए वो भी मैं देखूंगा ही कि कब देता है, वो कहाँ है, पहले वो भी ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स वो सब एंजॉय करते हैं जब तक लोग सोएंगे और ये देखते हैं इस बार कल्याण पे ट्रेन स्किप करती है या नहीं। पिछली दोनों बार जब भी मैंने इस ट्रेन में जर्नी की है कल्याण पे ट्रेन रुक गई थी, तो इस बार भी देखेंगे वो स्किप होता है कि नहीं और क्या क्या देखने को मिलता है इससे पहले कि आज हम सोने जाते हैं।
या नक्की जाईल. प्रवाशांना विनंती आहे की या विनंती कृपयापासून नका. प्लॅटफॉर्म नंबर 1 पर आए हुए लोग काम करना चाहेंगे. इस लोगों को खाली करते धन्यवाद. प्लॅटफॉर्म नंबर 1 आलेले लोक या नक्की जाईल. प्रवाशांना विनंती आहे की या विनंती कृपयापासून नका. फाइनली एक मिशन अकम्प्लिश जैसा अचीवमेंट हुआ है कि ट्रेन इस बार कल्याण जंक्शन स्किप कर दी. मुझे लगा कि इस बार भी ट्रेन रुक जाएगी. मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग भी रोक दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद किया, मुंबई एलटीटी बनारस एक्सप्रेस ने डिपार्चर स्टार्ट किया और साथ ही साथ हमारी ट्रेन जो एकदम ऑलमोस्ट रुकने वाली थी उसने भी स्पीड पिकअप कर लिया. क्लियरेंस आई थिंक मिल गया और ट्रेन ने विदाउट स्टॉपेज कल्याण जंक्शन को स्किप कर दिया. एक्चुअली कल्याण जंक्शन को स्किप करना एक टोटल डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि कल्याण जंक्शन बहुत कम ट्रेन स्किप करती है. ये डोरंटो एक्सप्रेस करती है, मुंबई से नागपुर जाने वाली डोरंटो एक्सप्रेस करती है, डेक्कन क्वीन करती है. ये कुछ 3 ट्रेन तो मुझे अच्छे से याद है, और कोई ट्रेन होगी तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अब मैं जा रहा हूँ आराम करने. टिकट भी चेक हो गया है, पानी की बोतल भी मिल गई है स्टाफ के द्वारा, हैंड टॉवल भी मिल गई है. अब देखते हैं सुबह कब आँख खुलती है. बीच में
कोई भी स्केप क्रॉसिंग या पुणे या सोलापुर देखने को मिला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वैसे इस ट्रेन में जब मैंने स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था मैंने तीनों स्टॉप दिखाए थे और वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। खैर फ़िलहाल इस जर्नी को प्रोसीड करते हैं सुबह से और देखेंगे कैसा रहता है नाश्ता इस बार, और हम कब पहुंचते हैं वाड़ी और कैसी रहती है हमारी पंक्चुअलिटी सुबह, और फाइनली हमारा ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस कल के दिन सुबह कैसा रहता है। तो इस फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गाड़ी क्रमांक 1103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस कोयम्बटूर जंक्शन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे। संख्या लोकमान्य तिलक वेरी गुड मॉर्निंग, और हम सोलापुर से निकल चुके हैं। लेट है ट्रेन, लेकिन ट्रेन आगे कवर अप कर सकती है। हुसैन सागर एक्सप्रेस को हम आगे ओवरटेक करेंगे क्योंकि हम हैदराबाद पहले पहुंचेंगे। जब स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था तब भी देखा था हुसैन सागर एक्सप्रेस का ओवरटेक। आई होप इस बार भी देखने को मिले। और अभी तक मॉर्निंग टी दिया नहीं है, भले ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, तो ये थोड़ा वियर्ड है, लेकिन देखते हैं कब वो मिलती है। जब वो मिलेगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। रात की नींद कंफर्टेबल थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। पुणे से कुछ लोग आए थे, फिर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्लीप पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नी कंफर्टेबल थी, कोई ऐसा अभी तक दिक्कत नहीं है, सफाई भी मेंटेन्ड है। और ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि 2 AC की जर्नी सो फार कंफर्टेबल रही। बचता है इम्पोर्टेंट पार्ट खान पान का, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब हमें मॉर्निंग टी नाश्ता मिलेगा। तो आइए एंजॉय करते हैं। उसके बाहर काफ़ी ठंडा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ फास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेशन के स्किप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करने के, और देखते हैं कलापुर की इस बार हम स्किप करते हैं कि नहीं। जब स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया था तब तो स्किप नहीं किया था ट्रेन ने, और रुक गई थी। इस बार देखते हैं वो स्किप होता है कि नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, लेकिन हमारे टोरंटो एक्सप्रेस का उस पर ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। ये इस तरह से हमें चाय मिली है, वो भी ऑलमोस्ट 7:30 बजे। ये ऐसे आया है बंदा, बिस्किट दे दिए, पानी भर के दे दिए, टिकट और ये स्टरर। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि चाय पानी मिल गई, सही से खान पान मिल गया, क्वालिटी सही है, तब बस बढ़िया है। आप सोचिए 2 AC में इस तरह से मॉर्निंग टी दिया। अब अगर चाय की ट्रे क्यों दिया जाता है, ताकि गिर ना जाए या कोई ऐसे इशू ना हो। अगर हो भी या पानी छलक भी जाए तो उससे बेडशीट ये सब गड़बड़। अब आप बताइए क्या हो। ये इस तरह से मॉर्निंग टी दिया है, चलो दे दिया, अच्छी बात है, वरना कितनी ट्रेन में तो इसकी भी भाई सफाई हो गई है। बोलते हैं कि सिर्फ नाश्ते के साथ मिलेगी। एनीवेज अब मैं मॉर्निंग टी फिनिश करता हूँ। अभी भी हम हुसैन सागर एक्सप्रेस के पीछे ही हैं। ट्रेन का रन बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रहा है। जब भी स्टेशन आता है लूप लाइन से ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इसलिए मैं कोई आपको स्किप्स नहीं दिखा पा रहा। बिना स्टेशन के ट्रेन का रन तो ठीक है, लेकिन जैसे स्टेशन आता है ट्रेन लूप लाइन से क्रॉस कर रही है, क्योंकि मेन लाइन पे मोस्टली फ्रेट या कोई ना कोई काम चल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से अभी की सुबह है, और डीले तो अभी भी है, और डीले तो मेरे समझ से रहेगा ही। और मुझे लगता है कि हम हो सकता है सिकंदराबाद भी लेट पहुँचे। खैर वो तो आगे देखेंगे। फिनिश करता हूँ मैं ये मॉर्निंग टी, और देखते हैं कब हम पहुँचते हैं या क्रॉस करते हैं या स्किप करते हैं कलापुर की।
लोकमान्य तिलक टर्मिनस सिकंदराबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर सिकंदराबाद को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म कला बुरागी जंक्शन पे भी ट्रेन ने अच्छा स्किप किया और आई होप आपको जो एक्शन दिखाया वो पसंद आया हो। फिलहाल ट्रेन वाड़ी जंक्शन पे खड़ी है, आपने देखा 8:40 के आसपास हम पहुंचे हैं वाड़ी जंक्शन पे। ज़्यादा देर नहीं रुकेगी, 3 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट है, मेरे समझ से चल देना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हो रहा है और ब्रेकफास्ट में जिनका वेज ऑप्शन है उन्हें सर्व भी करना स्टार्ट कर दिया स्टाफ ने। तो वाड़ी जंक्शन के ही आसपास सर्विंग स्टार्ट होती है, कभी वाड़ी से जस्ट पहले होगी या वाड़ी के बाद, या जैसे अभी इस बार वाड़ी जंक्शन पे ही ब्रेकफास्ट देना स्टार्ट कर दी। तो जब मुझे ब्रेकफास्ट मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेन चल दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिपार्चर और फिर देखेंगे ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट अनबॉक्स हो गया, टी किट भी दिया है, 2 वाइट ब्रेड है और ये जूस है मैंगो का, और ये सॉस है, बटर है, और ये ऑमलेट है, और ऑमलेट अच्छा खासा गरम, और मुझे साइज़ भी इसकी अच्छी खासी बड़ी नज़र आ रही है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा थिक ऑमलेट है। क्वालिटी तो मुझे सही लग रही है, ख़ास तौर से जो थिकनेस है ऑमलेट की, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट एक प्रॉपर एग है, या हो सकता है 2 भी हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 2 जनरली देंगे नहीं। खैर मैं इसे खाता हूँ, तब तक गर्म पानी भी आ जाएगा। लेट थोड़ा मुझे मिला है क्योंकि नॉन वेज ऑप्शन था, तो अगर आपको जल्दी खाना हो तो वेज चूज़ कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ऑमलेट मॉर्निंग में पसंद है, तो इसलिए मैंने ये लिया है। दोपहर का खाना नहीं मिलता है। और एक सवाल जो आप लोग पूछते हैं कई बार कि क्या खाना ट्रेन में फ्री है? खाना फ्री नहीं होता है। आप कोई भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, वंदे भारत, दुरंतो, शताब्दी, राजधानी, तो आप खाने का पेमेंट टिकट बुक करते टाइम ही दे सकते हैं। जब आप जर्नी करेंगे तब आपको किसी को भी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ मंगवाएं या ख़रीदें। तो ये थी बात कैटरिंग की। चलिए अब इसे फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बता दूँगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अभी भी हम हुसैन सागर एक्सप्रेस के पीछे, मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ।
हमारी ट्रेन लिंगमपल्ली के बाहर रुक गई है और उसकी वजह ये है कि हुसैन सागर एक्सप्रेस बिफोर टाइम लिंगमपल्ली पे पहुंची है। वो अपना स्टॉप कंप्लीट करेगी और पता नहीं क्यों उसे ही आगे भेजा जा रहा है। इस बार क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी खासियत हो गई हुसैन सागर एक्सप्रेस में, मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल जा रहा हो, कोई कह नहीं सकते। लेकिन जो भी है, एज़ पर शेड्यूल हमें आगे होना चाहिए था। हमें तो एक्चुअली वाड़ी जंक्शन पे ही आगे हो जाना चाहिए था। नए टाइम टेबल के हिसाब से हमारी ट्रेन हुसैन सागर एक्सप्रेस से पहले पहुंचना चाहिए वाड़ी जंक्शन पर ट्रेन लेट थी, लेकिन बाद में ईज़िली कवर अप कर सकती थी। विकाराबाद जंक्शन से पहले भी एकदम ट्रेन क्लोज थी, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं ओवरटेक हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो मेन लाइन पे फ्रेट थी और उसके बाद भी कहीं ओवरटेक हुआ नहीं है, भले लूप लाइन खाली थी तो भी। तो इस बार थोड़ा सा ऑफ रहा इस मामले में कि हमें हुसैन सागर एक्सप्रेस नहीं देखने को मिली, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली, जैसे कल्याण जंक्शन का स्किप, कलाबुरागी जंक्शन का स्किप, और ओवरऑल रन कुछ स्टेशंस पे या ज़्यादातर स्टेशंस पे ये कहना चाहिए कि मुझे अच्छा देखने को नहीं मिला। तो ये थोड़ा सा ऑफ रहा है रन के मामले में। मैं आपको फटाफट इस जर्नी का रिव्यू बता दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ दूरी बची नहीं है सिकंदराबाद में, और अगर ट्रेन इसी तरह से क्रॉल करती रही और हुसैन सागर एक्सप्रेस आगे रही तो आगे भी रन अच्छा नहीं रहेगा, कि वो ट्रेन तो बेगमपेट रुकती है और फिर उसके बाद उसको ट्रैक चेंज ओवर करके हैदराबाद स्टेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रन अब आगे कुछ अच्छा रहेगा। क्लियरेंस दिया है, चलिए आपको लिंगमपल्ली स्टेशन तो दिखाऊंगा ही अभी, उसका स्किप पता नहीं स्किप करती भी है कि नहीं। पहले रिव्यू इस ट्रेन का, खान पान अच्छा था, 3AC स्लीपर से बेहतर था, ऑमलेट मुझे काफ़ी बेहतर लगा, और सफाई तो मेंटेन थी। लोग गंदा कर दे रहे थे खासतौर से वॉशरूम, लेकिन ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ अच्छे से मेंटेन करके रखा था, तो वो एक थम्स अप था। और सेफ्टी भाई, स्टॉप्स ही नहीं ज़्यादा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पंक्चुअलिटी ऑफ रहेगी थोड़ा, वो हमेशा रही है, मैंने देखा है। कभी कभार बिफोर टाइम पहुंच जाते हैं सिकंदराबाद, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा डिले भी नहीं रहता है। और एक बात जो मैंने 3AC की जर्नी में कहा था, वो तो अब इस ट्रेन के साथ होगा नहीं। मैंने तब ये कहा था कि इस ट्रेन को 8 से 8 का टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे कि नागपुर डोरंटो का है, लेकिन अब वो ऐसा होगा नहीं। और उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि जब मुंबई हैदराबाद की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएगी तो उसको ऐसा कुछ टाइम टेबल दिया जाएगा, 8 से 8 या 8 से 7 या ऐसा कुछ दिया जाएगा, ताकि वो प्योरली ओवरनाइट ट्रेन रहे। और भाई वो एक प्रीमियम ट्रेन भी रहेगी, ये भी एक प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन उस ट्रेन का आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट है, नई है, और प्लस उसका एक्सेलरेशन भी बेहतर है और नया प्रोजेक्ट है, तो भाई ऑफिशियल्स भी, सरकार भी उसको ज़्यादा प्रमोट करती है, तो अच्छी सहूलियत है, अच्छा चेंज है। लेकिन ये चेंज इस ट्रेन के साथ भी हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं रहती। ये ट्रेन भी ईज़िली 12 घंटे में आपको मुंबई से हैदराबाद पहुंचा देती है, तो 8 से 8 के टाइम टेबल में अगर थोड़ा सा प्लानिंग और सॉर्ट आउट किया जाता तो हो जाता। अब पास्ट है और प्रेजेंट है, और अब फ्यूचर में तो होना नहीं है, और अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या ही कह सकते हैं। खैर, अगर आपको 3AC 2AC या स्लीपर क्लास में ट्रैवल करना है तो मैं ये कह सकता हूँ 2AC बहुत ही बढ़िया रहा है, पीसफुल था, कंफर्टेबल था, खान पान भी बेहतर था। तो अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं, वरना अगर आपको थोड़ा पैसे बचाने हो तो 3AC में भी ट्रैवल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये है लिंगमपल्ली स्टेशन का यार्ड जो हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम लिंगमपल्ली क्रॉस करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी थोड़े से बचे हुए पल हैं, वो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिए हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। मुस्कुराते रहे, ट्रैवल करें सेफली, और मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में। आइए देखिए लिंगमपल्ली स्टेशन का स्किप और बचे हुए कुछ पल इस जर्नी में। कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछेगा। इंस्टाग्राम पे भी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे भी आप अपना कमेंट, फीडबैक या सजेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। आइए एंजॉय करते हैं कुछ बचे हुए पल मुंबई LTT सिकंदराबाद डोरंटो एक्सप्रेस की। गुड बाय फॉर नाउ। మీరు మరియు नारायणदरी एक्सप्रेस 30307 W87 लोकोमोटिव।
अच्छा